हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 3 बताऊंगी। तो मैंने जो है चैप्टर 2 आपको दिए थे, तो ये लॉन्ग आंसर्स हैं। अगर तो आपको लॉन्ग आंसर्स अगर लर्न हो जाएंगे तो इन्हीं में से आपके लॉन्ग आंसर्स आएंगे, जितने भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, आई होप इसी में से आ जाएंगे, कंफर्म है। तो अगर आपको लॉन्ग आंसर्स लर्न हो जाएंगे तो आप शॉर्ट आंसर्स अपने आप से कर लेंगे, और जो पैराग्राफ आते हैं वो उसके भी आंसर्स आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आप ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स हैं उनकी ये एक वीडियो है। आप इनको अगर इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, आप एंड तक के देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से आंसर्स हैं, तो फिर आपको द गंगा चैप्टर से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं आता होगा। तो इंग्लिश प्रोज का चैप्टर 3 है द गंगा, जिसके मैं लॉन्ग आंसर्स बताऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कितने सारे क्वेश्चन है, सबके बीच में और लगा है ना। तो इन सारे क्वेश्चन में से कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर नंबर जो अभी मैं आपको 1 बताऊंगी, आप वही वाला आंसर, इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको राइट करना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द गंगा मीन टू जवाहरलाल नेहरू? वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? व्हाट डिड द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ? तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि गंगा से जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या तात्पर्य था, और नेहरू जी गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं। फिर है गंगा नेहरू जी को किस बात की याद दिलाती है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, एक ही क्वेश्चन में देखिए कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए। फिर सेकंड क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट फीलिंग्स हैज़ द राइटर एक्सप्रेस्ड अबाउट द जमुना एंड द गंगा इन द लेसन द गंगा। के मतलब जो हमारे राइटर हैं तो वो क्या बताना चाहते हैं कि द गंगा पार्ट में लेखक ने जमुना और गंगा के बारे में क्या भावनाएं व्यक्त की हैं। फिर नेक्स्ट इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई वॉज नेहरू जी सो अटैच्ड टू द गंगा। नेहरू जी मतलब कि गंगा के प्रति उनका क्यों इतना ज़्यादा लगाव था, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। तो ये जो आपका है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक, तो इसमें क्या है, नेहरू जी तथा भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है। फिर इसके बाद है, व्हाट वर द व्यूज़ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन में से भी वैसे भी आपको ये आंसर लर्न कर लेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको आंसर सेम ही लिखना है। तो इसका मतलब क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के गंगा नदी तथा देश की जनता के बारे में क्या विचार थे। मतलब कि इसमें क्या है कि हम लोगों के बारे में, मतलब कंट्री के जितने भी लोग हैं उनके बारे में और गंगा दोनों के बारे में जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे, हमें वो राइट करना है। फिर है, व्हाट डू यू कम टू नो अबाउट पंडित नेहरू आफ्टर रीडिंग द लेसन द गंगा। मतलब गंगा नामक पाठ को पढ़कर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में क्या पता लगता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर आपका ये है। तो आंसर में देखिए क्या है, द गंगा एंड द जमुना मीन्ट अलॉट टू जवाहरलाल नेहरू। क्या है, नेहरू जी के लिए गंगा और जमुना का अत्यधिक महत्व था। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये हो गई कंप्लीट। फिर है, ही हैड बीन अटैच्ड टू देम एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। तो यहाँ पर क्या है कि वे अपने बचपन से ही इनसे अटैच थे, जुड़े हुए थे। हिज अटैचमेंट हैड ग्रोन विद ईयर्स। फिर इसके बाद क्या है कि समय के साथ साथ उनका लगाव और बढ़ता चला गया। फिर ही हैड वॉच्ड देयर चेंजिंग मूड्स विद द चेंज ऑफ सीज़न। फिर इसके साथ क्या है कि उन्होंने बदलती ऋतुओं के साथ साथ इनके बदलते रूप को देखा। मतलब जैसे जैसे बदलते जाते हैं ना, हमारे सीजन्स बदलते जाते हैं, तो वैसे वैसे नदियाँ भी बदलती जाती हैं ना, कि जब बारिश होती है तो वो और ज़्यादा भर जाती है। इसके बाद है, दे हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गंगा नदी, जो भी हमारी नदियाँ हैं, ये उनके लिए प्रेरणा के महान स्रोत हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है, इन स्पाइट ऑफ दिस इज अटैचमेंट टू द गंगा वॉज नॉट रिलीजियस। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये गंगा नदी जो है वो क्या है, ये उनके लिए प्रेरणा है, ये तो मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद क्या है कि इसके बावजूद गंगा से उनका लगाव धार्मिक नहीं था। वो ये नहीं सोचते थे कि ये जो धार्मिक की वजह से नहीं, कि गंगा इसका नाम है और ये मतलब कि रिलीजियस से मतलब कि रिलेट करती है, तो इसलिए नहीं, बल्कि उन्हें
सिर्फ वो इसको गंगा एक रिवर समझते थे, ठीक है, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, उनसे रिवर से उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। फिर इसके बाद है नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। इसी वजह से अगर आपका ये क्वेश्चन आ जाए कि नेहरू जी रिवर ऑफ इंडिया गंगा को क्यों बोलते थे, तो भी आप यही क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से नेहरू जो है वो गंगा को द रिवर ऑफ इंडिया बोलते थे, क्योंकि उनको इससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती थी और इससे बहुत ज़्यादा वो अटैच थे। फिर इसके बाद कहा गया है बिकॉज इट इज़ लव्ड बाई हर पीपल। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्योंकि यहाँ के भी सभी लोगों को प्रिय हैं, क्योंकि यहाँ के सभी लोगों को प्रिय है, क्योंकि जो गंगा नदी वो सिर्फ नेहरू जी को ही नहीं बल्कि जो और यहाँ के लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। नेक्स्ट इसके बाद है द सॉन्ग्स ऑफ इंडियाज़ विक्ट्रीज डिफीट्स रेशियल मेमोरीज होप्स एंड फियर्स आर इंटरवोवन राउंड द गंगा। तो इसके बाद क्या कहा गया है कि भारत की हार जीत है ना, यहाँ पर कहा गया है ना विक्ट्रीज हार जीत। फिर इसके बाद है हाँ हो गया हार जीत और प्रजाति संस्मरण और आशा और आशंकाएं, ये सब आपका दिया गया है ना। होप्स हो गया आपका और फियर्स हो गए, आशा और आशंकाएं आर इंटरवोमेन राउंड द गंगा। तो सभी गंगा से गुथी हुई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें किससे गुथी हुई थी? गंगा से, मतलब ये सब उसी से मिली जुली थी। अब इसके बाद थोड़ा सा और भी अभी आपका आंसर है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे और क्वेश्चन कोई तो क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें 3 क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लिए गए थे, तो अभी थोड़ा सा और आंसर इसका बचा है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी के आगे का आपका और भी है, ये भी आपको लर्न करना है। इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि किस तरह से गंगा जो है वो इंडिया के लॉन्ग कल्चर को का सिंबल क्यों कहलाती है, तो इट इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, या भारत की उस प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है विच हैव एवर बीन चेंजिंग एंड एवर फ्लोइंग लाइक द गंगा, जो गंगा की तरह सत्य प्रवाह में है तथा सत्य परिवर्तनशील भी है। मतलब इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं ना, अभी मैंने बताया जैसे सीज़न में चेंज हो जाता है तो इसमें चेंजेस भी होते रहते हैं, लेकिन ये दर्शाती क्या है कि जब से हमारा लॉन्ग कल्चर से गंगा हमारे साथ ही है। इसके बाद है द गंगा रिमाइंड नेहरू, ये है द गंगा रिमाइंड नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज विच ही लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो वेयर इज लाइफ एंड वर्क हैड बीन शेप्ड। इसके बाद इसका देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि गंगा नेहरू जी को बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, हिमालय की गहरी घाटियाँ जिनको वे बेहद प्यार करते थे, यहाँ पर है ना विच ही लव्ड सो मच एंड द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। इसका मतलब क्या हुआ कि याद दिलाती थी, साथ ही उन विशाल मैदानों की भी जहाँ उन्होंने जीवन भर कार्य किया है, ठीक है, और उनका जीवन बढ़ा है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट क्वेश्चन वाले, जितने भी उसमें से कोई भी अगर पार्ट आ जाएगा तो आप उसका आंसर यही राइट करेंगे। अब हम इसका सेकेंड वाला आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द विल ऑफ Pandit Nehru? Describe its main points. Why did Nehru want his ashes to be immersed into the Ganga? तो इसमें क्या कहा गया है कि पंडित नेहरू की वसीयत क्या थी, ठीक है, उनकी वसीयत क्या थी, इसके मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। नेहरू जी अपनी राख को गंगा में प्रवाहित क्यों करना चाहते थे? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हाउ डज़ नेहरू वांट हिज एशेस टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब पंडित नेहरू अपनी राख जो मतलब मरने के बाद जो उनको जलाया जाएगा तो उनकी जो राख होगी वो किस तरह से वो समाप्त करना चाहते थे, ठीक है, कराना चाहते थे। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। इस तरह से भी आ सकता है कि वाई डिड नेहरू वांट हिज एशेस टू बी स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया। ये भी आ सकता है कि नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनकी जो राख होगी उसका अधिकांश भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, ये भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज पंडित नेहरू डिज़ायर टू बी डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अपनी मृत्यु के बाद पंडित नेहरू अपने शरीर को कैसे समाप्त कराना चाहते थे। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि चारों क्वेश्चन में आपसे बात एक ही कही गई है, ठीक है। इसका पूरा आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आंसर बताती हूँ आपको। आंसर है आपका ये
तो देखिए यहाँ पर पॉइंट करके भी लिखा है, आप चाहें तो इस तरह से पूरा मर्ज करके भी लिख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू हिज विल पंडित नेहरू वांटेड दैट व्हेन ही शुड डाई हिज बॉडी शुड बी क्रेमेटेड। तो क्या कहा गया है कि अपनी वसीयत के अनुसार, यहाँ पर लिखा है ना अकॉर्डिंग टू हिज विल, तो अपनी वसीयत के अनुसार पंडित नेहरू क्या चाहते थे कि जब वे मरे तब उनका दाह संस्कार किया जाए। तो ये आपकी फर्स्ट वाली लाइन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपसे कहा गया है He wanted that a handful of his ashes should be thrown in the Ganga at Allahabad. He made it clear that it was only due to his intense love for the Ganga and the Jamuna since his childhood. ठीक है, नेक्स्ट क्या गया है कि वे चाहते थे कि उनके शरीर की एक मुट्ठी राख इलाहाबाद में गंगा में डाल दी जाए। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर वो मर जाएंगे तो जब उनको जलाया जाएगा तो जो भी राख होगी वो एक मुट्ठी भर करके कहाँ डाल दी जाएगी, गंगा में, जो कि इलाहाबाद में। ठीक, इसके बाद कहा गया है ही मेड इट क्लियर दैट इट वाज ओनली ड्यू टू हिज इंटेंस लव फॉर द गंगा एंड द जमुना सिंस हिज चाइल्डहुड। ये वो क्यों कराना चाहते थे, ये लिखा है क्योंकि वे बचपन से ही गंगा और जमुना के प्रति आकर्षित रहे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपको ये लिखना है कि ही ऑल्सो वॉन्टेड दैट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेज शुड बी स्कैटर्ड ओवर द field of India so that the ashes of his body should be mixed in the soil of India of which it was made। देखिए सबसे पहले तो वो चाहते थे कि उनका देह संस्कार होना चाहिए दोबारा, वो फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि एक मुट्ठी कहाँ फेंकी जाए, उनकी जो राख होगी उसको कहाँ डाला जाए, गंगा में। फिर उसका थर्ड वाला क्या है कि वो क्या चाहते थे, ही वॉज वांटेड द मेजर, मतलब मेजर पोर्शन का मतलब क्या हुआ कि वह यह भी चाहते थे कि उनकी राख का अधिकांश भाग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाग जो होगा वो भारत के खेतों में, यहाँ पर लिखा है ना ओवर द फील्ड्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए, जिससे उनके शरीर की राख भारत की मिट्टी में, यहाँ पर लिखा है ना बॉडी शुड बी मिक्सड इन द सॉइल ऑफ इंडिया, तो जिससे क्या होगा कि उनके शरीर की जो राख है वो भारत की मिट्टी में मिली रहेगी, जिससे यह बना रहेगा। सो ये वाला भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। तो जितने भी अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सबका आंसर यही होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, वाई डज नेहरू वांट मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स टू बी डिस्कार्डेड, व्हाट पार्ट ऑफ इट डज ही वांट टू प्रिजर्व। तो नेहरू जी अतीत के, ये आपका क्वेश्चन है ना कि नेहरू जी अतीत के रीति रिवाज को क्यों छोड़ देना चाहते थे, इनके कौन से भाग को वे बचाना चाहते थे, मतलब जो अच्छे होंगे उनको वो बचाना चाहते थे और जो बुरे हैं, मतलब पहले से जो चले आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं उसमें जो बुरे हैं, तो वो चाहते थे कि वो सारे लोग उनको छोड़ दें। लेकिन जो अच्छे हैं पुराने, ऐसे भी होते हैं ना बहुत सारे संस्कार जो होते हैं पुराने अच्छे होते हैं, रीति रिवाज जो होते हैं पुराने अच्छे होते हैं, तो उनको वो चाहते थे कि वो बचे रहें और जो मतलब अच्छे नहीं है वो वाले छोड़ दिए जाएं। फिर इस तरह से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रिड हर सेल्फ ऑफ। यहाँ पर क्या है कि भारत की कौन सी बातें को पंडित नेहरू छुड़वाना चाहते थे, सेम क्वेश्चन है ना। तो अब इसका भी आंसर अब हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर ये रहा। तो नेहरू इज़ प्राउड ऑफ इंडियाज़ पास्ट, नेहरू जी भारत के अतीत पर गर्व है नेहरू जी को। बट ही डज़ नॉट लाइक मैनी ऑफ इट्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें रीति रिवाज हैं जो उनको पसंद नहीं आते हैं। फिर दीज आर वेरी हार्मफुल, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। दे डिवाइड हर पीपल, मतलब जो लोगों के बीच में फूट डालते हैं। ठीक है, दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, है ना। ये इसके बाद क्या है, ये आत्मा के स्वतंत्र विकास को भी रोकते हैं, मतलब कि उनको डेवलप नहीं होने देते हैं। मतलब लोग चाहे दूसरी मतलब अपने अंदर चीज़ें डेवलप करें लेकिन नहीं डेवलप हो पाते हैं। तो नेहरू वांट्स द पीपल टू गेट रिड ऑफ सच कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, बट ही वांट्स सम ऑफ आवर पास्ट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन टू बी प्रिजर्व। वो चाहते थे कि कुछ चीज़ें डिलीट हो जाए, मतलब कुछ चीज़ों को हम लोग छोड़ दें, ना अपनाएं, और कुछ चीज़ों को हम वैसे ही चलाते चले आएँ। ये चीज़ लिखा है ना टू बी प्रिजर्व, मतलब कुछ चीज़ों को हम याद रखें, उनको चलाते रहें। दे रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्लोरियस पास्ट। इसके बाद क्या है,
कि वे हमें हमारे वैभवपूर्ण अतीत की याद दिलाते थे, मतलब कि अगर जो अच्छे होंगे तो वो हमारे अच्छे पास्ट की याद दिलाएंगे। दिस सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। नेहरू वांट्स टू प्रिजर्व दिस पार्ट ऑफ आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो नेहरू किस पार्ट को मतलब कि बचाना चाहते थे? इस पार्ट को बचाना चाहते थे जिससे हमारे पास्ट की मतलब यादें रहें, ठीक है, अच्छी यादें जिसमें रहें, वो चीज़ें हमारी वैसे ही चलती रहें। और इसके साथ साथ क्या है, ही वैल्यूज़ इट ग्रेटली, ही कॉल्स इट आर ट्रेजर, ही गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। तो यहाँ पर क्या है कि नेहरू जी हमारी इन्हीं पुरानी रीतियों एवं परंपराओं के इसी भाग को बचाकर रखना चाहते थे, क्योंकि क्या था कि वे इसे बहुमूल्य समझते थे, वे इससे प्रेरणा भी करते थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा ना, ही गेट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। तो ये भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया कि किस तरह मतलब नेहरू जी पुराने किस कस्टम्स को छुड़वाना चाहते थे और किनको वो चाहते थे कि वैसे ही चलता रहे। तो यही क्वेश्चन में आपका पूछा गया था, तो ये पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, व्हाट डज पंडित नेहरू से अबाउट द गंगा एंड हर डिफरेंट मूड्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो यहाँ पर क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पंडित नेहरू गंगा के विषय में और भिन्न भिन्न मौसमों में उसके भिन्न भिन्न स्वरूपों के विषय में क्या क्या कहते हैं। मतलब कि ये होता है कि वो बता रहे हैं कि सीजन्स में चेंज हो जाती है ना, नदियाँ चेंज हो जाती कि जब सर्दियाँ होंगी तब कैसी दिखाई देती है और जब बारिश होगी तब कैसी दिखाई देगी। तो ये चीज़ हमको बतानी, तो इसका आंसर आपका ये रहा। तो ये क्या है, पंडित नेहरू सेज दैट द गंगा इज स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया एंड इज़ बिलव्ड ऑफ हर पीपल। मतलब पंडित नेहरू कहते हैं कि गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है और उसकी जनता की प्रिय है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना बिलव्ड हर पीपल, तो उसकी जनता की प्रिय है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि वह भारत की युगों पुरानी संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है। मतलब बहुत सालों से हमारा देश चलता चला आ रहा है ना, तो इस वजह से वो क्या दर्शाती कि इंडिया क्या है कि बहुत ही लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइज्ड है। शी हैज़ डिफरेंट मूड्स इन डिफरेंट सीज़न। उसका जो मूड होता है वो हर सीज़न में डिफरेंट रहता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, शी हैज़ ये हो गया, शी लुक्स स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एज द इवनिंग शेडोज़ फॉल। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि वह प्रातःकाल सूर्य के प्रकाश में मुस्कुराती तथा नृत्य करती मालूम देती है और संध्या के समय उदास तथा मतलब कि रहस्यमय होता है ना, यहाँ पर लिखा है आपका ग्लूमी, डार्क एंड ग्लूमी, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डार्क और रहस्यमय मालूम देती है। फिर उसके बाद शी बिकम्स अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। यहाँ तो आपका हो गया कि ये सुबह कैसी दिखाई देती है और शाम को कैसी दिखाई देती है। अब क्या है कि विंटर में बोला गया कैसी दिखाई देती है, तो सर्दियों में वह एक संकरी, धीमी और सुंदर बनी रहती है। ठीक है, ग्रेसफुल। अब इसके बाद है आपका रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून हैविंग द पावर ऑफ सी टू डिस्ट्रॉय। अब ये मानसून में कैसी रहती है, तो वर्षा ऋतु में समुद्र के समान विशाल और शोर करती है। ठीक है, सी टू डिस्ट्रॉय। अब इसके बाद है टू पंडित नेहरू गंगा हैज़ बीन अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आपका कहा गया है, इसीलिए क्या है कि पंडित नेहरू के लिए गंगा भूतकाल, यहाँ पर कहा गया है ना मेमोरी ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये क्या है कि मेमोरी किस चीज़ की है, भूतकाल की भी है, वर्तमान काल की भी और भविष्य काल की भी प्रतीक है। तो ये आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे बस इतना ही पूछा गया था कि उनको ये हर मौसम में किस तरह से दिखाई देती है, उसका लुक कैसे कैसे चेंज हो जाता है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अगर आप ये लर्न कर लेंगे तो आई होप आप लोगों को सारे शॉर्ट आंसर्स करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करिए। थैंक यू।